Hello everyone, welcome back to our channel. Hope you're doing well. Today we are going to practice some questions on idioms for upcoming examinations. तो आज हम idiom based questions के practice करेंगे. CDS questions पर based है जो आपके upcoming exams के लिए important रहेगा सभी exams के लिए. So let's start. Question number 1. Cost an arm and a leg. इस idiom का क्या मतलब है? Severe punishment to someone. Too much consciousness about one's body, something very expensive, very complicated. किसी को कोई कठोर दंड देना, सेवर पनिशमेंट, अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना, कोई चीज़ जो बहुत ही महंगी हो, बहुत एक्सपेंसिव हो, या कोई चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो. कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब होता है समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, वेरी कॉस्टली, जो चीज़ बहुत महंगी हो, एक्सपेंसिव हो, कॉस्टली हो. नेक्स्ट देखिए, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड. बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड से इसका क्या मतलब है? हैप्पी पर्सन लीव्स द टेस्ट विदाउट. एक इंसान जो खुश है to admit your mistake, apple of one size, all advantages. Apple of one size मतलब क्या होता है? आंखों का तारा. Someone is very dear, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए एप्पल ऑफ देयर आइज होते हैं. तो एप्पल ऑफ वन आई का मतलब होता है someone who is very dear, जो बहुत ज्यादा प्यारा हो, आंखों का तारा हो. ठीक है, तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का क्या मतलब होगा? बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब होता है ऑल द एडवांटेजेस. ऑल द एडवांटेजेस, सारे बेनिफिट्स होना, सारे एडवांटेजेस होना. नेक्स्ट देखिए, बॉल इज इन योर कोर्ट. बॉल आपके पास है, बॉल इज इन योर कोर्ट. इसका क्या मतलब है? अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन. इट्स अप टू यू टू मेक द डिसीजन. नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट एन इशू, किसी इशू के बारे में डायरेक्टली बात करना अवॉइड करना. बी हैप्पी एट द डांस बॉलरूम. बॉल इज इन योर कोर्ट. नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट. इसका क्या मतलब होता है? इट्स अप टू यू टू मेक द डिसीजन. अब डिसीजन लेने की बारी आपकी, आप बॉल को हिट करो. ठीक है, बॉल इज इन योर कोर्ट. इट इज योर टाइम टू टेक द डिसीजन. नेक्स्ट देखिए, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब क्या हुआ? तो भी जजमेंटल, किसी को लेकर आप जजमेंटल होना. ठीक है, कितनी राय बना लेना. टू फर्दर अ लॉस विथ मॉकरी. मतलब किसी का कुछ लॉस हुआ है, ऊपर से उसका मजाक उड़ाना, मॉक करना, उस पर हंसना. विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के. व्हेन अटेम्प्ट फेल्स एंड इट्स टाइम टू स्टार्ट ऑल ओवर. ठीक है, जब आपका प्रयास विफल हो गया, फेल हो गया, दोबारा से आप रीस्टार्ट कर रहे हो. तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब क्या होता है? द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब होता है सडनली, इमीडिएटली, जल्दी से, अचानक से. तो आंसर हो जाएगा विदाउट एनी हेजिटेशन. विदाउट एनी हेजिटेशन. नेक्स्ट देखिए, यू स्क्रैच माई बैग, आई विल स्क्रैच योर्स. इसका क्या मतलब हुआ? म्यूचुअल फेवर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल डिसलाइकिंग. म्यूचुअल हम दो लोगों के बीच में यूज करते हैं. तो म्यूचुअल डिसलाइकिंग मतलब दोनों लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो आपस में कुछ मिली भगत है. म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. म्यूचुअल फेवर, दोनों का फायदा. तो यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स का मतलब होता है म्यूचुअल फेवर. जिस चीज से दोनों लोगों को फायदा हो रहा हो उसे कहेंगे म्यूचुअल फेवर. ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट एंड आई विल हेल्प यू विद योर्स. यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स. इसका मतलब ये हुआ इससे दोनों को फायदा हो, दोनों को फेवर मिले, म्यूचुअल फेवर. नेक्स्ट देखिए, द हॉली ग्रेल. द हॉली ग्रेल का क्या मतलब है? someone's destination of life, किसी की जिंदगी की मंजिल होना, डेस्टिनेशन होना. द पायस प्लेस ऑफ वर्शिप, पवित्र स्थान जहाँ पे वर्शिप किया जाए. अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट और गॉड. द होली ग्रेल. होली ग्रेल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट और गोल. कोई ऐसा गोल, आपका एक जिंदगी का मकसद जिसको अचीव करना डिफिकल्ट हो, समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अचीव, लेकिन आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट और गोल विच इज डिफिकल्ट टू अचीव. ठीक है, उसे हम कहते हैं हॉली ग्रेल. हॉली ग्रेल. तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपके लिए जो आपका
ऑब्जेक्ट है, जो आपका गोल है वो बहुत होली है, आपके लिए पवित्र भी है, होली है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डिफिकल्ट टू अचीव भी है। वो होता है होली ग्रेल। नेक्स्ट देखिए, स्टेप अप द प्लेट। टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक अ जॉब, टेक एन अपॉर्चुनिटी, टेक कंट्रोल। स्टेप अप द प्लेट। स्टेप अप द प्लेट का मतलब होता है टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। स्टेप अप द प्लेट, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी चीज की जिम्मेदारी लेना। रेजिंग आईब्रोज, टू रेप्रीमांड मतलब डांटना फटकारना स्कॉल्ड करना। टू शो सरप्राइज, टू सपोर्ट समवन किसी का समर्थन करना। टू बी सस्पिशियस अबाउट समथिंग किसी चीज को देखकर डाउटफुल होना, सस्पिशियस होना, संदेह होना मन में। तो रेजिंग आईब्रो कब आवाज से आईब्रो रेज करते हो? जब आप किसी बात पर सवाल करते हो, नहीं रेप्रीमांड करने में भी नहीं, सस्पिशियस होने पर भी नहीं, जब आप सरप्राइज शॉक हो जाते हो ना, तो ऐसे आईब्रो रेस करते हो। रेज आईब्रोज मीन्स टू शो सरप्राइज। डाउन द रोड, डाउन द रोड का मतलब क्या है? इन द पास्ट, एट प्रेजेंट, इन फ्यूचर, नो पर्टिकुलर टाइम। डाउन द रोड, डाउन द रोड का मतलब क्या है? आप रोड के डाउन जा रहे हो, आपको नहीं पता कि डाउन क्या होगा, सो इट इज इन फ्यूचर। इन फ्यूचर डाउन द रोड क्या है आपको अभी नहीं पता, फ्यूचर है। डाउन द रोड इज इन फ्यूचर। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, आपने कई बार सुना होगा मूवीज में भी, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। इसको हम कब यूज करते हैं? व्हाट अ मोटिवेशनल स्पीच, किसी बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीच के लिए। व्हाट अ नैरो पेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, ये किस कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है इडियम? कोई किसी को अचानक मिल जाए, जैसे बहुत टाइम से आप किसी से मिलना चाह रहे हो, अचानक उससे मिल जाते हो, बहुत टाइम से नहीं मिले, तो ऐसा बोलते हैं कि बता स्मॉल वर्ल्ड, कितनी छोटी दुनिया है। तो ये यूज होता है बटा कोइंसिडेंस, बटा कोइंसिडेंस की क्या अजीब इत्तेफाक है, इतनी छोटी दुनिया है, बटा स्मॉल वर्ल्ड। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है? अनडाउटली, बिना किसी संदेह के। अननोटिस, जिसे नोटिस ना किया गया हो। अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी उम्मीद ना हो। अनकंसर्न, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसर्न नहीं है। आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली, जब कोई चीज अचानक से हो जाए, जैसे nobody expected him at the party and he came out of the blue, तो वो अनएक्सपेक्टेडली वो पार्टी में पहुंच गया, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो वहां आएगा। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू, जब आपने किसी चीज की उम्मीद नहीं की हो, अचानक चीज हो जाए। नेक्स्ट देखिए, माई टू सेंट्स। माई टू सेंट्स, इसका क्या मतलब है? माई बिलोंगिंग्स, मेरा सामान, मोरिया बिस्तरा। माई एक्सप्लेनेशन, माई ओपिनियन, माई डिसीजन। माई टू सेंट्स, इसका क्या मतलब होता है? माई टू सेंट्स का मतलब होता है माई ओपिनियन। माई ओपिनियन मतलब मेरी राय। माई ओपिनियन, राय, ओपिनियन। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट बाय इट। आई डोंट बाय इट ये हम कभी यूज करते हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब आई डोंट नो अबाउट इट, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। आई डोंट बिलीव इट, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड इट, मुझे समझा नहीं है। आई डोंट रिलाई ऑन इट, रिलाई ऑन इट का मतलब होता है किसी चीज पे डिपेंड करना, ठीक है। सो आई डोंट बाय इट का मतलब क्या है? आई डोंट बाय इट। आई डोंट बाय इट का मतलब है आई डोंट बिलीव इट, कि मुझे उस पर विश्वास नहीं होता। कोई भी चीज़ आप बाय नहीं करोगे जिस पर आपको बिलीव नहीं है ना कि प्रोडक्ट आपके लिए हेल्पफुल हो, और आप वो नहीं खरीदोगे। सो आई डोंट बाय इट का मतलब होता है आई डोंट बिलीव इट, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। किसी न्यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि आई डोंट बाय इट, इस न्यूज़ पर मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आई डोंट बिलीव इट। नेक्स्ट देखिए, यू स्नूज यू लॉस, इसका क्या मतलब है? डोंट टेक इट ईजी, किसी चीज को हल्के में मत लो। डोंट बी पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक का मतलब है निराशावादी। निराशावादी नेगेटिव हो जाना, सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, पैसिमिस्टिक निराशावादी। डोंट हेजिटेट टू डू इट, इस चीज को करने में हिचकिचाओ मत। डोंट बी ओवर एंथुजियास्टिक, ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं होना। सो यूज नोज यू लॉस का क्या मतलब होता है?
यूज नोस यू लॉस का मतलब होता है डोंट टेक इट ईजी, किसी चीज़ को ऐसे ईजीली नहीं लेना, हल्के में मत लेना। मतलब इफ़ यू डिले एन अपॉर्चुनिटी यू मिस योर चांस। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी को ऐसे ईजी ले रहे हो कि कोई बड़ी बात नहीं है, तो अपना चांस खो दोगे, उस अवसर को खो दोगे। सो इसका मतलब होता है डोंट टेक इट ईजी, यूज नोस यू लॉस। ओके। हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो का मतलब क्या है? अ सेलिब्रिटी इन गैदरिंग, भीड़ में अचानक से किसी सेलिब्रिटी का आ जाना। अ डिश टू relish व्हेन इट इज हॉट, मतलब एक पोटैटो की डिश जो गरम गरम खाने में अच्छी लगे। अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। एंड कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल होगा ये। अ कंट्रोवर्शियल इशू विच इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल विच पीपल अवॉइड टॉकिंग अबाउट। तो एक कंट्रोवर्शियल इशू है जिसके हैंडल करना मुश्किल है और उससे लोग अवॉइड करते हैं। तो हॉट पोटैटो का क्या मतलब होता है? हॉट पोटैटो मतलब होता है कंट्रोवर्शियल इशू विच इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल पीपल अवॉइड। तो वो इशू इसके बारे में बात करना लोग अवॉइड करें, तो उसे हम कहते हैं हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो, ठीक है। हॉट पोटैटो को हाथ लगाने से लोग अवॉइड करेंगे ना, तो यह हॉट पोटैटो कोई कंट्रोवर्शियल इशू जिसके बारे में हमें बात करना लोग अवॉइड करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार रिवाइज कर लें सारे इडियम्स, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये याद रहे। चलिए, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब सब कुछ बेस्ट है, ऑल द एडवांटेज, ये सारे अच्छा अच्छा होना। बॉल इज इन योर कोर्ट, इट्स योर टाइम टू मेक द डिसीजन। बॉल अब आपके पास है, अब आप उसे हिट करो, आपका टाइम है डिसीजन लेने का। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, विदाउट एनी हेजिटेशन, अचानक कोई चीज़ होना। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स, म्यूचुअल फेवर, दोनों एक दूसरे के काम आएंगे। द हॉली ग्रेल, एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव गोल विच इज़ डिफिकल्ट टू अचीव। आपके लाइफ का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, गोल है ना, कि आपका एग्जाम पास करना है, लेकिन वो अचीव करना डिफिकल्ट भी है। स्टेप अप द प्लेट, स्टेप अप द प्लेट का मतलब क्या होता है? प्लेट सेट करने की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। रेजिंग आईब्रोज, शॉक टू शो सरप्राइज। डाउन द रोड, इन फ्यूचर। What a small world, what a coincidence. Out of the blue, unexpectedly. My 2 cents, my 2 cents का मतलब क्या है? My opinion, opinion, राय. I don't buy it, I don't believe it. Use those you lose. Don't take it easy. If you delay an opportunity, you miss your chance. A hot potato, a controversial issue which is difficult to handle, which people avoid talking about. अब hot potato को हाथ लगने सब यहाँ करेंगे, अवॉइड करेंगे, तो वही कंट्रोवर्शियल इशू है जिसके बारे में लोग बात करने से बचते हैं, लोग बात नहीं करना चाहते। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you. All the best for your exams. Thank you everybody.